नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र के आपके यूट्यूब चैनल में, जहां हम रेगुलर दे रहे हैं आपको नीट से रिलेटेड अपडेट इन्फॉर्मेशन और ऑनलाइन क्लासेस क्रैश कोर्स अभी हमारा चालू हुआ है। केमिस्ट्री का शशांक सर डिटेल में आपको एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हम जो भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन मिल जाए। अनुराग सर बायोलॉजी अभी पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से, बेटर तरीके से। साथ में शॉर्ट ट्रिक्स की भी वीडियो आ रही थी, बायोलॉजी मैं खुद बता रहा था, और केमिस्ट्री का आपको साथी सर बता रहे थे। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे और भी ये सब्जेक्ट्स के आप क्या आए और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आए। बहुत जल्द हम लोग चालू करने वाले हैं एक क्वेश्चन सीरीज, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम डेली सुबह आपको 8 या 9 बजे आपको 5 से 6 क्वेश्चंस कराएंगे, जो आपके नीट एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी है। वैसे क्वेश्चंस आप अगर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो बेटर होगा। चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं। आज इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देखा होगा, बिल्कुल इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि एग्ज़ाम आपका नीट का कब होगा। और मोस्ट प्रॉब्ली अभी उसी टाइम पे नीट का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है देख ही रहे, बहुत ही हालत भयानक ख़राब है हमारे देश की। तो एक यूजीसी की मीटिंग हुई थी, ठीक है। यूजीसी की मीटिंग में उन्होंने एक अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी किया, ठीक है। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने यूजीसी को एक कमेटी बनाई थी, जिसके चेयरमैन थे ये हरियाणा के विशी यूनिवर्सिटी के। उन्होंने एक नया एकेडमिक कैलेंडर बनाने के लिए बात की थी कि किस तरह से हमारी पढ़ाई चल सके। उसी के मद्देनज़र रखते हुए आपको एक एक पॉइंट्स को समझाऊंगा कि किस तरह से ये आपके नीट एग्जाम को अफेक्ट करेगा, और आपका एग्जाम कब होगा ये श्योर शॉट बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, स्किप मत करिए, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हैं तो। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है यूपी में, जैसा कि आपको पता है यूपी में 30 जून तक योगी आदित्यनाथ की एडवाइजरी आई है कि कुछ भी, कहीं भी, कोई भी गैदरिंग नहीं होगी, किसी तरह की कुछ चीज़ों का भी वो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यूपी में आपको ऐसा जब आ चुका है कि 30 जून तक कुछ भी नहीं होगा, तो ये क्लियर कट एक इंडिकेशन है कि 30 जून तक तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाले। क्योंकि जब यूपी जैसे स्टेट में कोई गैदरिंग नहीं होने दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का कहना है, तो क्या आपको लगता है कि, क्या बोलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बिना यूपी में एग्ज़ाम गैदरिंग हुए, मतलब यूपी में एग्ज़ाम नहीं होगा, यूपी में कोई भी तरह का गैदरिंग होना का सेंस एग्ज़ाम सेंटर में भीड़ नहीं लगना चाहिए। तो यूपी में अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो क्या आपको लगता है पूरे देश में एग्ज़ाम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतने दूर यूपी के बच्चे बाहर कहाँ जाएंगे? जो हमारे यहाँ इतने ज़्यादा बच्चे हैं, 4-5 लाख से ज़्यादा यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो 30 जून तक तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है आपका कि 30 जून तक आपका कुछ भी एग्ज़ाम होने का 1% प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये आप खुद भी इंडिकेशन लगा सकते हैं कि जैसा आपको पता है, अगर 30 जून तक अगर कुछ भी गैदरिंग नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ ने कहा है, तो बिल्कुल भी 30 जून तक आपका कुछ भी नहीं होगा। आइए अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए, एकेडमिक कैलेंडर जब आप कॉलेज में जाएंगे तो यूजीसी जो हमारा है, सब कुछ रेगुलेट करता है स्टडी रिलेटेड। वो क्या करता है कि एकेडमिक कैलेंडर अपना जारी करता है कि कब से सेमेस्टर का एग्ज़ाम चालू होगा, कब से सेमेस्टर की पढ़ाई चालू होगी, कब से आपका, क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म होगा, कब सेमेस्टर का ब्रेक होगा। जानते ही 2 सेमेस्टर में पढ़ाई होती है। अब तक आप स्कूल में थे तो साल भर की पढ़ाई करते थे, अब 6-6 महीने की पढ़ाई होती है इंटरवल पे। तो उन्होंने एक नया एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है, ठीक है। कि जैसे पता है कि अभी कुछ बच्चे जो इवेंट सेमेस्टर चल रहा था, जैसे अंतिम 6वां सेमेस्टर होगा लोगों का, या चौथा सेमेस्टर होगा, या 8वां सेमेस्टर होगा जो 4 साल के कोर्स में होंगे, या दूसरा सेमेस्टर होगा, ठीक है। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो उनका जैसे 1 तारीख से क्लास चालू है, ठीक है। उसके बाद 16 तारीख से क्लासेस बंद है, 16 तारीख से क्लासेस बंद है हर जगह, मार्च से, 16 मार्च से ही बंद है, ठीक है। उसके बाद 16 तारीख से 31 मई तक, देखिए ये 1 जनवरी से इस साल का शेड्यूल है पूरा। 16 तारीख से 1 जनवरी तक पूरा का पूरा, जो 16 तारीख से 31 आपका मई है, मई तक, 31 मई तक, 31 5 तक, देखिए क्लियर कट दिया है कि ऑनलाइन क्लास के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ये आपके लिए नहीं है, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका एग्जाम है सेमेस्टर का, उनके लिए है कि 16 से 31 तक उनको पढ़ाना है ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। तो आपका 31 मई तक तो बिल्कुल एग्जाम नहीं होना है इसके अकॉर्डिंग। फिर आगे देखिए, फिर इसमें दिया है कि 1 जून से लेकर 15 जून तक सारे प्रोजेक्ट वगैरह ऑनलाइन ही ले लेने हैं, क्योंकि असिसमेंट वगैरह जो होता है, असाइनमेंट वगैरह ले लेना है, ठीक है। फिर समर वेकेशन जो होगा वो 16 जून से लेके 30 जून तक होगा, ठीक है।
अब उसके बाद एग्ज़ाम का बात करते हैं। ये कॉलेज का एग्ज़ाम है, ठीक है। इंटर देखो टर्मिनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, अंतिम सेमेस्टर में जो लोग फंसे हुए हैं उनका कब होगा, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, ठीक है। और जिनका इंटरमीडिएट है, कि जो मान लीजिए जो अंतिम सेमेस्टर में जिनका कोर्स खत्म होने वाला है, जैसे जो बच्चे अगर बीटेक कर रहे होंगे तो उनका चौथा साल अंतिम साल होगा, 8वां सेमेस्टर होगा, उनका 1 से 15 तारीख के बीच में होगा, जुलाई में एग्ज़ाम, ठीक है। और इंटरमीडिएट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक होगा, मतलब जो पहले साल में, दूसरे साल में या तीसरे साल में है, ठीक है। जो भी कॉलेज की बात है, आपके लिए अभी तक यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि कब आपका एग्ज़ाम होना है। अब देखिए 31 जुलाई तक तो कॉलेज को अपना ही एग्ज़ाम कराना है, जो उसके बच्चे खुद कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये रिजल्ट निकालेंगे अगस्त तक, 14 अगस्त तक, ठीक है। ये आपका हो गया पूरी तरह से। इसमें एक चीज़ और यहाँ लिखा हो, इफ़ सिचुएशन सो डिमांड यूनिवर्सिटी कैन हैव समर वेकेशन ओवर 30 days फ्रॉम 1/6/2020 to 3/6/2020, मतलब 1 जुलाई से 30 जुलाई तक अगर ऐसा केस होता है तो छुट्टी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो ये क्लियर है कि जुलाई तक कॉलेज अपना खुद का एग्ज़ाम लेगा, और जून तक मैं बता ही दिया एग्ज़ाम होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। अब अगले साल के लिए एग्ज़ाम का देखिए, अगले सेमेस्टर के लिए क्या प्रावधान इन्होंने रखा है। अगले लिखा है कि एडमिशन टू, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए। यही आपका बता रहा है कि नीट एग्ज़ाम आपका कब होगा। एडमिशन टू यूजी एंड पीजी प्रोग्राम फॉर द सेशन 2021 में बी कंप्लीटेड बाई 31/8/2020, मतलब 31 अगस्त तक आपका एडमिशन का प्रोसेस हो जाएगा। इफ़ नेसेसरी एराइजेस प्रोविजनल एडमिशन मे आल्सो मेड टू रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मे बी एक्सेप्टेड, मतलब ये बोल रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट आपके नहीं, एग्जाम वगैरह बोर्ड के लेट आएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर अगला जो यही 2 पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक सेशन जो है, अभी मैं आपको पूरा एकदम इसका निचोड़ बताऊंगा, पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि प्रूफ के साथ मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल ये ना लगे कि मैं हवा में कहीं बातें कर रहा हूँ बाकी चैनल्स की तरह, ताकि इधर का उधर फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको ना दूँ, ऑथेंटिक दूंगा बिल्कुल जो यहाँ से निकलेगा। एकेडमिक सेशन फॉर 2020-21 में कमेंस फ्रॉम 1/8/2020, 1/8 मतलब समझ रहे, 1 अगस्त से एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। किसके लिए, पुराने बच्चों के लिए, जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, अपने नेक्स्ट ईयर में जाना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। एंड 1/9/2020 फॉर फ्रेश स्टूडेंट, मतलब अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप पाते हैं, तो आपका जो क्लासेस होगी वो चलेगी 1/9/2020 से चलेगी। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ये पूरा अगर वीडियो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और कैसे होगा। तो आप जो पढ़ेंगे, अगर कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है कहीं पे, भगवान करे ऐसा हो, तो 1/9/2020 से आपका क्लासेस चलेंगी, मतलब 1 सितंबर से क्लासेस चलेंगी। अब देखिए यहाँ पे क्लियर कट है, इसको अगर आपको पढ़ना होगा और भी तो पढ़ लीजिएगा। एक और वीडियो इस पर डिटेल बताऊंगा, क्योंकि आपको इसमें अभी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगा। जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट किया करिए, बताया करिए कि आपको क्या चाहिए हमारे चैनल से, हम हर वो चीज़ देंगे जो नीट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। पुलिस फोकस्ड है नीट के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पे कि आपका जो कॉलेज में एडमिशन होगा, आपका नीट वाले बच्चों का जो तैयारी कर रहे हैं नीट और जेई की, उनका जो होगा 1 सितंबर से वो कॉलेज में जा पाएंगे। तो ये क्लियर कट है, जून तक तो यूपी में कोई एग्ज़ाम नहीं होना। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुलाई, एक बचता है जुलाई और एक बचता है आपका अगस्त, इन्हीं दोनों में से किसी में एग्ज़ाम आपका होना है। मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई में जो है अपने कॉलेज अपने एग्ज़ाम्स करा रहे हैं, मतलब खुद के जो उनके एग्ज़ाम्स है वो करा रहे हैं, तो हमें लगता है कि जुलाई में नहीं होगा एग्ज़ाम आपका, ठीक है। हमें लगता है कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो देखिए जुलाई में हमें लगता है नहीं होगा। तो अब बचा अगस्त, आपका ये कंफर्म है कि अगस्त में ही एग्ज़ाम होगा। ये गांठ बांध के एकदम मान लीजिए, जुलाई के या तो एंड में या तो अगस्त में होगा। तो आपके पास अभी समय है मई का, जून का और जुलाई भी मान लीजिए, आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है। इसको बिल्कुल फ्रूटफुली यूज करिए। 2.5 से 3 महीने का जो समय बचा हुआ है, 3 मंथ का,
इसको एक अच्छे तरीके से यूज करिए और इसको अपनी तैयारी में, अगर आपने पढ़ लिया है सारा तो रिवाइज करिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको बेटर वे में और पढ़िए। अभी बहुत समय है आपके पास, 3 महीना मोर देन सफिशियंट होता है नीट जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपने पहले से पढ़ा है चीज़ों को, नहीं पढ़ा है तो भी आप बेटर पढ़ सकते हैं, इतना समय अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे 2.5-3 महीने का अच्छे से यूज़ करिए। कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम बिल्कुल करने को तैयार हैं। किस वीडियो टॉपिक पे आपका वीक है वो बताइए, हम ज़रूर लाएंगे उस पर वीडियोस, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए ये चैनल बना हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ है। अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ चाहिए तो बताइए, वो भी हम लाएंगे। किस तरह की स्ट्रेटजी के वीडियो चाहिए, बहुत जल्द हम टॉपर्स के वीडियोज़ लाने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियोज़ में और आपको बताएंगे कि नीट का एग्ज़ाम कब होना है। नीट का एग्ज़ाम होना तो कंफर्म हो गया है अगस्त में, मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त में होना, पर आप तैयारी कैसे करेंगे ये बताएंगे फिर अगले वीडियो में, अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग मेंटर्स के द्वारा। ऑल गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।